न जाने क्यों अम्मी का दिल इतना सख्त हो गया। अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है। मैं बात करूंगा उनसे। डॉक्टर साहब, आप अपने स्टाफ से पूछिए, आईसीयू में जो सीसीटीवी कैमरा है हमें उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। जी सर। किस दिल से उसे मनो मट्टी तले दफनाएंगे? भाईजान, आपने तो उसे अपने हाथों से खिलाया है। हाँ, अपने गोदों में उठाया उसे मैंने, बहुत मान से रखा, पर मुझे क्या पता था कि जिसे मैं अपने गोदों में उठा रहा हूँ एक दिन उसका जनाजा उठाना पड़ेगा। चलो कैसे रुखसत होकर जा रही हो आज तक? आइंदा इस दहलीज पर कदम रखने की हिम्मत भी ना करना। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्या मतलब क्या कह रही है? इस लड़की को हमारी इज्जत का पास नहीं है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? इसे मैंने बुलाया। क्यों बुलाया तुमने इसे यहाँ? मैं इसको घर से निकाल चुकी हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या करने आई हो यहाँ? अम्मी, वो आपको कुछ बताना था। आप नानी बनने वाले। ये मिठाई आपके लिए। वापस ले जाओ ये मिठाई। क्या है? तुम्हारा दिल नरम पड़ रहा है? भूल गए इस लड़के ने कैसे हमें बेइज्जत किया था, पूरे खानदान में रुस्वा करके रख दिया था। खुदा के लिए प्लीज भूल जाए, प्लीज माफ कर दे मुझे। मैं नहीं भूल सकती। रहा माफ करने का मामला तो ठीक है, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। अब जाओ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारो अपनी फैमिली के साथ। आप भी तो इसकी फैमिली में। ताल्लुक एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ा नहीं जा सकता। अब बार बार इस दर पर मत आया करो, इस दर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। सर जी, लगता है सब ओके किचन में। लगता है मकतूला की गलती से कोई हुआ हादसा। अब अगर आप लोगों की तसल्ली हो गई हो तो प्लीज आप लोग जा सकते हैं। लगता है आपको कुछ खास दुख नहीं हुआ बहू के मरने पर? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं रो धो नहीं रही तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस हादसे में मेरा कोई हाथ है। आप चाहे किसी से भी पूछ लें, हादसे के वक्त पे मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। ये बताइए कि मकतूला के भाई आए थे यहाँ पर? जी जी, वो बेचारे तो बाहर ही खड़े थे। चले ठीक है, मजीद तफ्तीश अब हम उन्हीं से करेंगे।
चलिए। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ, शाबाश। और सकीना तुम किचन का काम देखो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस एहतशाम। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, एक फेवर मांगी थी। जी जी, पुलिस आई थी, अभी अभी इंस्पेक्टर साहब गए हैं। देखिए, मैं ये सब ड्रामा नहीं चाहती, बस कुछ भी करके ये केस बंद करवा दें। जी जी बिल्कुल। जी सर। सर, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी ओके सर। क्या हुआ सर जी? ऊपर से सिफारिश आई है, केस को बंद कर दो। फिर अब क्या होगा सर? होना क्या है, फाइल बंद करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ कि अस्पताल के कैमरे की रिपोर्ट्स का क्या हुआ? सर जी वो सीडी रिकॉर्ड में जमा करवा दिए, पर अब क्या फायदा, केस तो बंद हो गया है। अच्छा वो सीडी तो तुम्हारे पास है ना, वही सीसीटीवी कैमरे वाली? जी सर। उसको संभाल कर रखना, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है सर। चलो। कुछ तो खा लीजिए खाला में। नहीं खा सकती, मैं कैसे खा लूं? मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची खानों में नीचे जाकर सो गई है। आप क्या आंसू उसे तकलीफ देंगे खाला में? अजियत तो मैं उसको दे चुकी हूँ। मेरी बच्ची कितनी अजियत दी है मैंने उसको, उसके दिल को, उसकी रूह को। वो मुझसे ऐसी रोटी के दुनिया ही से चली गई। इतनी छोटी सी जिंदगी और कितनी नफरतें पाल लेते हैं हम लोग। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है और कल नहीं। मेरा बच्चा, मैं मीशा को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन अब मैं किसी और को नहीं खोना चाहती बेटा, मैं किसी और को नहीं खोना चाहती। संभाले अम्मी। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? घर में वापस आ जाओगे ना? हम कहीं नहीं जाएंगे अम्मी। काश हमने उसे घर से ना निकाला होता तो आज वो जिंदा होती। वकार देखे मिशा तो शायद चली गई है, लेकिन आंटी को एहसास हो गया है जो फैमिली अलग अलग हो गई उसको वापस जोड़ना है। आपको पता है उन्होंने इकरार और नेहा को वापस घर आने को कहा है।
आफरीन, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर रहें, क्योंकि आज जो हमारे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ और मुस्तकबिल में हमारे साथ हो। मिशा, तुम तो चली गई, लेकिन सबसे ज्यादा पछतावा मैं रह रही। सबको एक करके चली गई। खैर, मेरा नाम भी आफरीन है। इन सबको एक होने नहीं दूंगी। पानी तो पी ले। रुखसाना, इस माँ की इकलौती बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उसके अलग से कुछ उतर सकता है क्या? भाभी, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये सब तो करना पड़ता है ना। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे। भाभी, ऐसा ना कहें। अगर आप हिम्मत हार देंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? साथ रहते हुए भी सब अपने अपने गम का बोझ अकेले उठा रहे हैं। भाभी, दिल से बुराइयां खत्म हो जाए और सब एक हो जाए ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज मेरे कहने से पानी पी लें। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। गम बांटने से गम कम हो जाते हैं। बांटने से उनके गम तो कम हो जाएंगे, पर हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप मौका देखकर शादी की बात करें। कैसी बातें कर रही हो आफरीन? उनकी जवान बच्ची की मौत हुई और इस शोक के आलम में मैं अपनी बेटी की शादी की बात करते हुए अच्छी लगूंगी क्या? तो ठीक है, जब आपके अच्छा बुरा बनने के चक्कर में महानूर और अबरार के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा प्लीज। ये घर, ये सन्नाटा, ये खामोशी, मेरा दिल फट जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। अल्लाह, ये सन्नाटा भी तो आपकी वजह से ही है अम्मी। फजूल मत बोलो तुम। क्यों ना बोलूं मैं भाईजान? आपका दिल तो फिर भी नरम पड़ गया, पर अम्मी याद है मुझे मीशा का रोते बिलखते फोन करना, दुआइयां देना, मिन्नतें करना। अब क्यों रो रही हैं आप? क्या फायदा है नासुमों का? मीशा को तो आपने उसी दिन मार दिया था जब इस घर से निकाला था। आज तो सिर्फ उसको दफन करके आए हैं। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। हाथों से
इन हाथों से अपनी भांजी को अपने हाथों में खिलाना, आज इन्हीं हाथों से अपने विशु को दफन करके आया हूं मैं। क्या फायदा आपके आंसुओं का अम्मी? क्या ये मेरी विशु को वापस लाएंगे? हैं? नहीं लाएंगे। विशु मुझसे फरियाद करती रह गई कि अम्मी को मना लो। मैं नहीं मना सका, मैं उसकी बात नहीं पूरी कर सका। चली गई मुझे छोड़ के। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करूं? मुझे माफ कर। हमेशा हमेशा मेरी बच्ची। ये तो शुरुआत है, अभी और भी बहुत सी गलतियों का एहसास होगा आपको। पछतावे घेरेंगे। इन आंसुओं को उस वक्त के लिए बचा रखें। मत रोए खाला अम्मी, अबरार इस वक्त गम में है, थोड़ा वक्त लगेगा, आप टाइम दीजिए, सब सही हो जाएगा। हाय अल्लाह, इकरार, काश अबरार का दिल भी तुम दोनों की तरह से होता, वो मुझे माफ कर देता। मीशा मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नाश्ते की तैयारी कर रही हो? किसके लिए बना रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नेहा, तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्या हो गया? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और जब मैं किचन में हूं तो आप किचन में मत आया करें। क्यों ना आया करें? तुम होती कौन उसको रोकने वाली? भाईजान, आपको नहीं पता इन्होंने क्या किया। पता तो मुझे तुम्हारे बारे में भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी सारी गलतियां भुलाकर तुम लोग के साथ इस घर में रहना गवारा किया। अच्छा, तो मतलब आपको हमारा यहां रहना गवारा नहीं है? अभी दिन ही कितने हुए हमें साथ रहते हुए? क्या हो गया तुम लोग को? क्या हो गया? आपस की रंजिशें खत्म क्यों नहीं कर देते तुम लोग? अम्मी, गलतियां सारी इन लोग की हैं, और उल्टा ये आफरीन को मना कर रही है कि किचन में नहीं आऊं। ये होती कौन है मना करने वाली? नहीं खाला अम्मी, मैं तो देख लिया अम्मी, यहां रहे तो हर वक्त नीनू को अपनी सफाइयां पेश करनी पड़ेंगी, जो मुझे गवारा नहीं है। हम अलग ही ठीक है। चलो नीनू। मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था।
पानी पी लो। मुझे को बात नहीं करनी चाहिए थी। जो आज हुआ वो कुछ दिन बाद होना लाजमी था, क्योंकि भाभी नहीं चाहती कि हम वहां रहें। लेकिन मैं सिर्फ खाला अम्मी के बारे में सोच रही हूँ, वो अकेली पड़ जाएंगी। ये अम्मी को सोचना है। कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगी? प्लीज नीनू, तुम परेशान होना बंद करो। यूं समझो कि हम वापस कभी गए ही नहीं थे। हाँ ब्रा, हम वापस अपने घर में आ गए। इतने दिन हो गए मिशा के इंतकाल को, लेकिन अभी तक घर में सब सोग ही मना रहे हैं। जवान और अचानक मौत का सब्र मुश्किल से आता है बेटा। लेकिन अब्बू, सब्र तो सोयम के बाद आ ही जाता है। अब तो 40वां हो गया है। बेटा दुख गहरा हो तो टाइम तो लगता है ना। सही बात है अब्बू। तुम उनकी बड़ी बहू हो, तुम्हें सबको साथ लेके चलना चाहिए। मैं तो कहूंगा महानूर को भी साथ लेके जाए। इस दुख की घड़ी में अबरार को भी कुछ सहारा मिल जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो मानो को समझा समझा के थक गई। अपनी जिद से बाजी नहीं आ रही, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही जिद को। तुम ही समझाओ उसे। तुम बात करो उससे। बस अल्लाह इन लोगों को सब्र दे दे। औलाद का तो बहुत बड़ा दुख होता है। क्या सोच रही है? अबरार कितना टूट गया होगा ना। हाँ, वो मिशा से काफी अटैच था। कल से बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, वो काफी बिजी था। मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन वो मुझे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। मेरी तो कॉल तक रिसीव नहीं करता वो। उसके रवैये से ऐसा लगता है कि जैसे सारी गलती मेरी हो। मर्द तो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है मानो। ये तो औरत का ज़र्फ होता है कि वो उसकी गलतियों को माफ कर देती है, अपना घर बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करती है, उसकी बेवफाई को माफ करती है। फिर क्या सोचा तुमने मानो? इतना वक्त काफी था तुम्हें किसी भी फैसले तक पहुंचने के लिए। आफरीन, मैं उलझ के रह गई हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिल कहता है कि वापस चली जाऊं, लेकिन दिमाग इस बात पे राजी नहीं होता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। दिल तो किसी नासमझ बच्चे की तरह जज्बाती होता है, और जब मामला अपनी इश्क का हो, अपनी मोहब्बत का हो, तो जिससे आप प्यार करते हैं उसकी कोई गलती नजर नहीं आती। अब देखो मानो, फैसला तुम पर है। या तो फिर तुम अबरार की बेवफाई से आंखें फेर लो और वापस उसकी जिंदगी में लौट आओ, या फिर अपने दिमाग की सुनो और इस रिश्ते को खत्म कर दो।
आज पप्पू आंटी से बात कर रही थी, इसरार कर रही थी कि अबरार और रानिया की शादी सादगी से की जाए। सोच लो, नुकसान तुम्हारा ही है। अल्लाह ना करे भाभी। देखो, अगर अपनी खुशियों को चाहती हो ना तो पप्पू को भेजो बात करने के लिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ, मगर वहां भी तो शोक का माहौल चल रहा है। शोक 3 दिन का होता है, अब तो 40वां भी हो गया। अब क्या पूरा साल गुजरने के बाद बरसी का इंतजार करोगी? अच्छा ठीक है, मैं मॉम से बात करती हूँ। देखो, ऐसा करके तुम अपने लिए बेहतर करोगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। भाभी तो बता रही थी कि तुम अपने घर गई हो। जी वहीं से आ रही हूँ। इतने दिन से रानिया से मुलाकात ही नहीं हुई थी, इसीलिए सोचा मिल लूं। अच्छा चले, मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। बाय। बहुत खतरनाक है ये लड़की, किसी बिच्छू जैसी खसलत है इसकी, जहरीली और खतरनाक। तौबा है मॉम, अच्छी खासी भाभी को किससे मिला रही है? वैसे बात गलत नहीं करी थी वो, अभी तक आपको बात कर लेनी चाहिए थी उनसे। ओहो, तो तुम्हें मेरे पीछे लगा कर गई है वो? आप ये छोड़े ना, ये बताएं कि आप बात करने कब जाएंगे? मुझे ना अबरार के गम बांटना, बहुत अकेले हैं वो। रोज आता हूँ अपनी मीशा के पास, माफी मांगता हूँ, पछताता हूँ कि काश उस दिन आफरीन भाभी की बात ना सुनी होती और ना आया होता उस मेहंदी के दिन। तो शायद ऐसा ना होता। तुम्हें भाभी ने बुलाया था वहां। आफरीन भाभी ने ही मेरा साथ दिया था सब, वरना निशा तो मुझे कब का मना कर चुकी। उसके लिए उसकी भाइयों की इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं ही खुद गर्ज था जो इसको पाने के लिए मैंने आफरीन भाभी को इन्वॉल्व किया। उसके बाद भी कुछ ना होता अगर मॉम मना कर देती। काश के आफरीन भाभी ने मॉम को आकर मनाया ना हो। फरहाद, तुम मेरे साथ चलो, अम्मी और भाईजन को बताओ सच, उन्हें बताओ कि मीशू बेगुनाह थी। तुम्हें भाभी की दोस्त की शादी में मीशा ने नहीं, भाभी ने खुद बुलाया। आई एम सॉरी अबरार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आफरीन भाभी ने जो भी किया वो हमारी भलाई सोचते हुए किया, मैं उनके साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ? नहीं फरहाद, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। भाभी ऐसी नहीं है। मेरी मीशू भाभी की वजह से अम्मी और भाईजन की नजरों में गिरी। वो मीशू जो अम्मी और भाईजन की आंखों का तारा थी,
भाभी की वजह से उन्होंने उसको अपने दिल का कांटा समझ के निकाल बाहर किया। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन अब क्या फायदा, मीशा ही चली गई। मीशू चली गई है फरहाद, लेकिन सिर्फ तुम फरहाद मीशू को उसका खोया हुआ वकार वापस दिला सकते हो। आई एम रियली सॉरी अब्रार, लेकिन मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। मैं नहीं कर सकता ऐसा आफरीन भाभी के साथ, उनका घर नहीं खराब कर सकता। तुम भी भूल जाओ ये सब। नहीं भूल सकता मैं, नहीं भूल सकता मीशू का रोना, बेइज्जत होना, बेकसूर होकर भी सब कुछ सहना। तुम्हें भाभी को बचाना है ना, बचा लो, लेकिन नफरत के ये जो बीज भाभी ने बोए हैं ना, वो जरूर काटेंगे। मीशू तुम्हारा भाई तुम्हारा बदला लेगा, ये एक भाई का वादा है। यार आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? दिल नहीं है कुछ भी खाने का। ना खाने से क्या होगा? रसमन ही सही, 2-3 निवाले ही खा लेते। हाँ, मजबूरी ना होती तो शायद जरूरतन भी ना खाता। इतनी सुबह किसकी कॉल आ गई? हाँ नहीं, अननोन नंबर है। मैं क्यों कर रहे हो मुझे कॉल? मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही मेरी बात? बार बार मुझे नंबर बदल बदल के कॉल करना बंद करो। नेहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार फोन करके डिस्टर्ब करूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमसे बात किए बगैर रहा नहीं जाता। आई एम सॉरी, पर मेरी फीलिंग्स को समझो। तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब मैं थप्पड़ मारकर दे चुकी। इसके बाद तुम्हें मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। जाना जरूरी है क्या? हाँ, अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं जाता, लेकिन डील फाइनल करना बहुत जरूरी है, वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप अब्रार को भेज देना। नहीं नहीं आफरीन, अब्रार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वो इस वक्त इस तरह की सिचुएशन संभाल नहीं सकता। लेकिन यहाँ भी तो आपकी जरूरत है ना वकार। आंटी बहुत परेशान है। तुम हो ना उनकी परेशानी दूर करने के लिए। उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना। देखो, अब ये सारी चीजें तुम्हें ही मैनेज करनी पड़ेंगी। तुम घर की बड़ी बहू हो और मुझे यकीन है तुम शिकायत का मौका नहीं दोगी। मैं जरा अम्मी से मिल लूं।
आजमा, जो सारे घर का काम भी करूं और जोकर बनकर सास का दिल भी बहलाऊं। वैसे ये हैं बड़ी ढीठ, जवान बेटी का गम भी सह गई, ना दिल रुका ना दिमाग की शरियानी फटी। वैसे बेचारी हैं तो बड़ी दुखी बेटी के जाने से, उनका दुख रहती सांसों तक तो खत्म नहीं होगा। तो साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।